जिस समय के बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, उस समय आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यह वह समय है जब इस्केमिक स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक सबसे ज्यादा होता है। 73 वर्षीय श्री रमेश शर्मा जी एक स्वस्थ व्यक्ति थे। हाई ब्लड प्रेशर की एक गोली खाने के अलावा उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। लेकिन एक सुबह जब वह नींद से जागकर उठने की कोशिश कर रहे थे, तो अचानक उनके दाहिने हाथ की ताकत चली गई। वह यह सोच ही रहे थे कि यह क्या है, और जब उन्होंने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो उनकी जुबान भी ठीक से नहीं चल रही थी। सौभाग्य से उनके साथ सो रही उनकी पत्नी ने तुरंत इस असामान्यता को भांप लिया और 112 पर कॉल करके उन्हें अस्पताल ले गईं। दोस्तों, श्री शर्मा जी की तरह सुबह नींद से जागने के तुरंत बाद ऐसे लक्षणों का अनुभव करने वाले लोगों की संख्या आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। वास्तव में ब्रेन स्ट्रोक के 10 में से लगभग 5 मरीज, सटीक रूप से कहें तो लगभग 46% मामले सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच इसी सुबह के समय में होते हैं। इसका मतलब है कि दिन का सबसे खतरनाक समय सुबह का ही होता है। लेकिन दोस्तों, आखिर सुबह ही क्यों? जिस सुबह हम रात भर की अच्छी नींद के बाद उठते हैं, वही समय ब्रेन स्ट्रोक के लिए सबसे आम क्यों बन गया है? यह कोई महज संयोग नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रात भर हमारे शरीर में होने वाले बदलाव सुबह के समय एक साथ मिलकर हमारे मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं के लिए एक जानलेवा खतरा पैदा करते हैं। आज मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि सुबह का यह समय इतना खतरनाक क्यों है और इसके पीछे छिपे एक एक कारण को उजागर करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपको उन सटीक संकेतों के बारे में बताऊंगा जिनके प्रकट होने पर आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अंत में एक डॉक्टर के रूप में मैं आपको उन सरल लेकिन शक्तिशाली आदतों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिनका मैं हर सुबह ब्रेन स्ट्रोक को रोकने के लिए पालन करता हूं। श्री शर्मा जी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब श्री शर्मा जी अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों को कुछ ऐसे छिपे हुए जोखिम कारक मिले जिन्हें सिर्फ सुबह नींद से जागने से नहीं समझाया जा सकता था। जैसे जैसे आप इस कहानी को सुनते जाएंगे, आप भी यह जांचते रहिएगा कि कहीं आप भी श्री शर्मा जी की तरह किसी खतरे के संकेत को अनजाने में नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार होगा, तो कृपया लाइक बटन को एक बार दबा दें। आपका एक छोटा सा क्लिक ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों तक यह जीवन रक्षक जानकारी पहुंचा सकता है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि जब श्री शर्मा जी आपातकालीन कक्ष इमरजेंसी रूम में पहुंचे तो डॉक्टरों ने क्या पाया। अब हम इस बात की गहराई से पड़ताल करते हैं कि सुबह के समय ब्रेन स्ट्रोक इतने ज्यादा क्यों होते हैं। पहला कारण है रात भर में हमारे शरीर से निकलने वाला पानी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर से पसीने और सांस के जरिए कितना पानी निकलता है? शायद 1 कप नहीं, बल्कि 500 से 800 मिलीलीटर, यानी लगभग एक पानी की बोतल के बराबर मात्रा रात भर में निकल जाती है। इससे क्या समस्या होती है? इससे हमारा खून गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। जैसे किसी बर्तन में पानी उबालने पर वह धीरे धीरे कम होकर गाढ़ा हो जाता है, वैसे ही हमारे खून से पानी निकलने पर उसकी चिपचिपाहट बढ़ जाती है। शोध के परिणाम बताते हैं कि रात भर पानी की कमी से खून की चिपचिपाहट का स्तर 2 से 3% तक बढ़ जाता है। अब यह गाढ़ा खून मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या यह है कि उम्र के साथ धमनियों के सख्त होने, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं पहले से ही संकरी हो चुकी होती हैं। कल्पना कीजिए कि एक संकरे पाइप से कीचड़ बह रहा है, वह जाम हो ही जाएगा, है ना? इस गाढ़े खून में प्लेटलेट्स नामक कण आसानी से एक दूसरे से चिपक जाते हैं और खून का थक्का, जिसे हम थ्रोम्बस कहते हैं, बन जाता है। जब यह थक्का संकरी हो चुकी मस्तिष्क की रक्त वाहिका को पूरी तरह से बंद कर देता है तो इस्केमिक स्ट्रोक होता है। दूसरा कारण और भी ज्यादा डरावना है। वह है सुबह के समय ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ना। चिकित्सा की भाषा में इसे मॉर्निंग सर्ज कहते हैं। दोस्तों, जब हम नींद से जागते हैं तो हमारा शरीर सक्रिय मोड में आ जाता है और हमारी सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सक्रिय हो जाती है। इस समय ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ होती है। सामान्य लोगों में यह 10/12 में से 20 mmHg तक बढ़ता है,
लेकिन समस्या यह है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों या उच्च जोखिम वाले लोगों में यह वृद्धि 30 से 50 mmHg तक हो सकती है। जापान में हुए एक बड़े अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों का सुबह का ब्लड प्रेशर 155 से ऊपर चला जाता है, उनमें स्ट्रोक का खतरा उन लोगों की तुलना में 6 गुना ज्यादा होता है जिनका ब्लड प्रेशर 125 से कम रहता है। 6 गुना। क्या आप समझ सकते हैं कि यह कितना खतरनाक है? श्री शर्मा जी को भी यही समस्या थी। जब अस्पताल में उनका 24 घंटे का ब्लड प्रेशर मापा गया तो पता चला कि जो ब्लड प्रेशर आमतौर पर दवा से नियंत्रित रहता था, वह सुबह 6 से 8 बजे के बीच तेजी से बढ़ जाता था। तो यह ब्लड प्रेशर का बढ़ना खतरनाक क्यों है? जब धमनियों के सख्त होने से पहले से ही संकरी और कमजोर हो चुकी रक्तवाहिकाओं पर अचानक तेज दबाव पड़ता है तो क्या होगा? रक्तवाहिकाओं की दीवारों पर चिपके कोलेस्ट्रॉल के जमाव, जिन्हें प्लेक कहते हैं, फट सकते हैं या टूट सकते हैं। इस फटी हुई जगह पर तुरंत खून का थक्का बन जाता है और रक्तवाहिका को बंद कर देता है। यह खासकर सुबह बिस्तर से अचानक उठने या शौचालय में जोर लगाने के समय ज्यादा होता है। और तीसरा, यह सबसे छिपा हुआ खतरा है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, वह है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय का एट्रियम नामक हिस्सा ठीक से सिकुड़ नहीं पाता और हल्के हल्के कांपता रहता है। यह अक्सर सिर्फ दिल की धड़कन बढ़ने जैसा महसूस होता है या कभी कभी कोई लक्षण ही नहीं होता, इसलिए बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह इतना डरावना क्यों है? जब एट्रियम कांपता है तो उसके अंदर का खून ठीक से बह नहीं पाता और एक जगह जमा हो जाता है। तो इस जमे हुए खून का क्या होता है? यह जम जाता है। जैसे किसी गड्ढे में जमा पानी सड़ जाता है, वैसे ही हृदय में जमा खून बड़े बड़े थक्के बना देता है। समस्या यह है कि ये थक्के आमतौर पर बहुत बड़े होते हैं। जब सुबह आप सक्रिय होते हैं तो यह थक्का खून के बहाव के साथ मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं तक पहुंच जाता है और उन्हें पूरी तरह से बंद कर देता है। वास्तव में जिन लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, उनमें स्ट्रोक का खतरा उन लोगों की तुलना में 5 गुना ज्यादा होता है। और हमारे देश में ब्रेन स्ट्रोक के 10 में से 2 मरीज इसी एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण होते हैं। खासकर 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों में एट्रियल फिब्रिलेशन की व्यापकता लगभग 6% है और 80 वर्ष की आयु के बाद यह 13% तक पहुंच जाती है, यानी हर 8 में से 1 व्यक्ति को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है। श्री शर्मा जी का जब आपातकालीन कक्ष में ईसीजी एक्ज किया गया तो उनमें रुक रुक कर होने वाला एट्रियल फिब्रिलेशन पाया गया। उन्हें खुद कभी कभी बस दिल की धड़कन बढ़ने जैसा महसूस होता था, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन यही उनके ब्रेन स्ट्रोक का मुख्य कारण था। संक्षेप में, रात भर पानी की कमी से गाढ़ा हुआ खून, सुबह तेजी से बढ़ता ब्लड प्रेशर और छिपा हुआ एट्रियल फिब्रिलेशन, ये तीनों चीजें सुबह के समय एक साथ काम करके मस्तिष्क की रक्तवाहिकाओं को बंद करने के लिए एक आदर्श स्थिति बनाती हैं। जो लोग अभी यह वीडियो देख रहे हैं, क्या आप में से किसी को कभी सुबह सीने में धड़कन या चक्कर महसूस हुआ है? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ 1 लिखें। आपके अनुभव साझा करने से और भी लोगों को मदद मिल सकती है। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? हम ब्रेन स्ट्रोक के आने वाले संकेतों को बिना चूके कैसे पकड़ सकते हैं? चिकित्सा जगत में इसे आसानी से याद रखने के लिए FAST शब्द में संक्षेपित किया गया है। बस FAST, ये 4 अक्षर याद रखें। F का मतलब है फेस यानी चेहरा। अचानक चेहरे के एक तरफ लकवा मार जाना या मुंह का एक तरफ घूम जाना। इसे जांचने का तरीका सरल है। खुलकर मुस्कुराने की कोशिश करें या अपने दांत दिखाएं। अगर मुंह का एक कोना नीचे झुक जाता है या ऊपर नहीं उठता तो यह ब्रेन स्ट्रोक का संकेत है। श्री शर्मा जी की पत्नी ने इसी बात को पहचाना था। जब श्री शर्मा जी सुबह जागे और कुछ कहने की कोशिश की तो उनका मुंह एक तरफ को टेढ़ा हो गया था। ए का मतलब है आर्म यानी बाह। अचानक एक हाथ या पैर में कमजोरी आना या सुन्नपन महसूस होना। इसे जांचने का तरीका यह है, दोनों बाहों को सीधा आगे फैलाएं, आंखें बंद करें और 10 सेकंड तक उन्हें ऊपर रखें। अगर एक बाह अपने आप नीचे गिर जाती है तो यह भी ब्रेन स्ट्रोक का संकेत है। श्री शर्मा जी भी अपने दाहिने हाथ में बिल्कुल ताकत महसूस नहीं कर पा रहे थे और उसे उठा नहीं पा रहे थे।
एस का मतलब है स्पीच। स्पीच यानी बोलना, अचानक बोलने में लड़खड़ाहट, दूसरे की बात समझने में कठिनाई या अजीब बातें करना। एक सरल वाक्य दोहराने की कोशिश करें, जैसे आज मौसम बहुत अच्छा है। अगर आपकी जुबान लड़खड़ाती है, शब्द याद नहीं आते या आप ऊट-पटांग बातें करते हैं, तो यह भी ब्रेन स्ट्रोक है। श्री शर्मा जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी और सिर्फ अस्पष्ट आवाजें निकल रही थीं। और आखिरी टी, यह सबसे महत्वपूर्ण है, टाइम यानी समय। ऊपर दिए गए लक्षणों में से अगर एक भी दिखाई दे, तो 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना तुरंत 112 पर कॉल करें या आपातकालीन कक्ष में जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक में एक गोल्डन टाइम होता है। जिस क्षण मस्तिष्क की रक्तवाहिका अवरुद्ध होती है, उस क्षण से हर मिनट 20 लाख मस्तिष्क कोशिकाएं मरने लगती हैं। हर मिनट 20 लाख। इसलिए लक्षण शुरू होने के 3 से 4-5 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचकर थक्का घोलने वाली दवा, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट लेना बहुत जरूरी है। यदि इस समय के भीतर इलाज मिल जाता है, तो ठीक होने की दर 30 से 40% तक बढ़ जाती है। लेकिन अगर यह समय निकल जाए, तो रक्तस्रावी परिवर्तन, हेमोराजिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी अवरुद्ध रक्तवाहिका के फटने का जानलेवा खतरा तेजी से बढ़ जाता है। श्री शर्मा जी के मामले में उनकी पत्नी ने तुरंत 112 पर कॉल किया और वे लक्षण शुरू होने के 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंच गए। इस वजह से उन्हें गोल्डन टाइम के भीतर थक्का घोलने वाला इलाज मिल सका। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात आपको जरूर जाननी चाहिए। कभी कभी ऐसे लक्षण होते हैं जो बिल्कुल ब्रेन स्ट्रोक जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वे ब्रेन स्ट्रोक नहीं होते। ब्रेन स्ट्रोक के संदेह में आपातकालीन कक्ष में आने वाले लगभग 25% मरीज, यानी हर 4 में से 1, वास्तव में किसी और कारण से पीड़ित होते हैं। उनमें से सबसे आम कारण है लो ब्लड शुगर हाइपोग्लाइसीमिया। खासकर जो लोग मधुमेह की दवा लेते हैं, अगर उन्हें सुबह सुबह खाली पेट गंभीर लो ब्लड शुगर हो जाए, तो मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऊर्जा की आपूर्ति बंद हो जाती है, जिससे एक तरफ का लकवा, बोलने में लड़खड़ाहट जैसे लक्षण बिल्कुल ब्रेन स्ट्रोक की तरह दिखाई दे सकते हैं। जब ब्लड शुगर 50 से नीचे चला जाता है, तो मस्तिष्क की गतिविधि स्थानीय रूप से बाधित हो सकती है, जिससे अस्थायी लकवा हो सकता है। इसके अलावा माइग्रेन के लक्षण, मिर्गी के दौरे के बाद अस्थायी लकवा या गंभीर चक्कर पैदा करने वाली बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो (BPPV) जैसी समस्याओं को भी गलती से ब्रेन स्ट्रोक समझा जा सकता है। तो आप इनमें अंतर कैसे करेंगे? आपको अंतर करने की जरूरत नहीं है। यह काम डॉक्टर का है। आपको बस इतना करना है कि अगर जरा सा भी संदिग्ध लक्षण दिखे, तो बिना सोचे समझे 112 पर कॉल करें और आपातकालीन कक्ष में जाएं। अस्पताल में MRI या CT स्कैन और ब्लड शुगर की जांच जैसे परीक्षणों से सही कारण का पता लगा लिया जाता है। अगर यह सच में ब्रेन स्ट्रोक है, तो MRI में एक खास संकेत दिखाई देता है, भले ही यह एक झूठा अलार्म हो। आपातकालीन कक्ष में शुरुआती दौर में सभी मामलों को स्ट्रोक प्रोटोकॉल के तहत ही देखा जाता है, ताकि इलाज में कोई देरी ना हो। इसलिए यह सोचने में समय बर्बाद न करें कि यह असली ब्रेन स्ट्रोक है या नहीं। अगर शक हो तो तुरंत कार्रवाई करें। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ताकि यह आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। अगर आपके पास बैठा आपका कोई परिवार का सदस्य अचानक एक तरफ से मुंह टेढ़ा कर ले और उसके हाथ में कमजोरी आ जाए, तो आप क्या करेंगे? अपने मन में सोचें। मैं 5 सेकंड इंतजार करता हूं। 5, 4, सन और ई सही जवाब है। 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना तुरंत 112 पर कॉल करें या आपातकालीन कक्ष में जाएं। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दिया है, तो आपकी एकाग्रता वाकई काबिले तारीफ है। अगर नहीं भी दे पाए, तो कोई बात नहीं, आप अब से इसे याद रख सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो को देखना ही आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक बेहतरीन कदम है। अगर आपके परिवार में कोई मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेता है, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ जरूर साझा करें और अभी FAST इन 4 अक्षरों को कहीं नोट कर लें या अपने परिवार के साथ मिलकर याद कर लें। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हमें आगे क्या करना चाहिए? एक डॉक्टर के रूप में मैं आपको उन आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका मैं हर सुबह पालन करता हूं और अपने माता पिता से भी करने का आग्रह करता हूं।
पहला, सुबह उठते ही एक गिलास पानी। आप सोच रहे होंगे यह तो एक सामान्य स्वास्थ्य टिप है। नहीं, समय और तरीका महत्वपूर्ण है। सोने से पहले अपने बिस्तर के पास एक गिलास गुनगुना पानी तैयार रखें और सुबह जब आपकी आंख खुले तो अचानक उठने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे ही उस पानी को धीरे धीरे पिएं। मात्रा 300 से 500 मिलीलीटर यानी लगभग 2 कप काफी है। बहुत ठंडा पानी पीने से बचें। ठंडा पानी रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। गुनगुना पानी सबसे अच्छा है। शोध के परिणाम बताते हैं कि सुबह खाली पेट इस तरह पानी पीने से खून की चिपचिपाहट कम होती है। सिर्फ एक गिलास पानी से आप रात भर गाढ़े हुए खून को फिर से पतला बना सकते हैं। श्री शर्मा जी ने भी अस्पताल से छुट्टी के बाद यह आदत शुरू की। शुरू में उन्हें चिंता थी कि रात में पानी पीने से बार बार शौचालय जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने रात 8 बजे के बाद पानी पीना कम कर दिया और सिर्फ सोने से पहले बिस्तर के पास पानी रखना शुरू किया, जिससे उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। दूसरा, 3 चरणीय उठने की विधि। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। अलार्म बजते ही कभी भी झटके से न उठें। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग अलार्म की आवाज सुनकर जल्दबाजी में उठते हैं, उनका सुबह का ब्लड प्रेशर स्वाभाविक रूप से जागने वालों की तुलना में 74% अधिक बढ़ता है। तो क्या करना चाहिए? चरण 1, बिस्तर पर लेटे लेटे 1 से 2 मिनट तक हल्की स्ट्रेचिंग करें। अपने टखनों को धीरे धीरे घुमाएं और अपने हाथ पैर फैलाएं। इससे रक्त परिसंचरण धीरे धीरे सक्रिय होगा। चरण 2, धीरे धीरे करवट लेकर बैठें और बिस्तर के किनारे पर 30 सेकंड तक ऐसे ही बैठे रहें। यह देखने का समय है कि आपको चक्कर या कोई अजीब एहसास तो नहीं हो रहा है। चरण 3, अब धीरे धीरे खड़े हों। इन 3 चरणों में उठने से आप ब्लड प्रेशर के अचानक बढ़ने को रोक सकते हैं। वास्तव में जो लोग चरणबद्ध तरीके से उठते हैं, उनका ब्लड प्रेशर 10 mmHg से भी कम बढ़ता है, जबकि झटके से उठने वालों का 25 mmHg से ज्यादा बढ़ जाता है, यानी आधे से भी कम। श्री शर्मा जी को शुरू में यह थोड़ा झंझट भरा लगा, लेकिन जब उन्होंने इसे करना शुरू किया तो इसमें 3 मिनट से भी कम समय लगा और सुबह उनका शरीर ज्यादा हल्का महसूस होने लगा। अब वह अपना अलार्म भी उठने के वास्तविक समय से 5 मिनट पहले का लगाते हैं। तीसरा, खान पान की आदतें। हफ्ते में कम से कम 2 बार तैलीय मछली खाएं। रावास, हिल्सा जैसी मछलियों में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकता है। अध्ययनों के अनुसार नियमित रूप से ओमेगा-3 का सेवन करने से खून के थक्के बनने का खतरा लगभग 20% कम हो जाता है। और सब्जियां और साबुत अनाज पर्याप्त मात्रा में खाएं। खासकर पालक, ब्रोकली जैसी हरी सब्जियों में मौजूद फोलेट नामक तत्व रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। फोलेट होमोसिस्टीन नामक एक हानिकारक पदार्थ को 25% तक कम करके रक्त वाहिकाओं के अंदरूनी परत के कार्य में सुधार करता है। इसके विपरीत कुछ खाद्य पदार्थों से बचना भी चाहिए। तले हुए खाद्य पदार्थ, मांस की चर्बी जैसी चीजें खून में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, जिससे रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर जमाव बढ़ता है। और अत्यधिक नमक का सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। इसीलिए सूप या करी में तरी के बजाय सब्जियों पर ज्यादा ध्यान दें। श्री शर्मा जी ने अस्पताल से छुट्टी के बाद अपना आहार बदल दिया। सुबह में अंडे की भुर्जी और सब्जी, दोपहर में ब्राउन राइस के साथ मछली और रात के खाने में सब्जियों से भरपूर दाल। शुरू में उन्हें यह फीका लगा, लेकिन लगभग 2 हफ्तों के बाद उनका स्वाद बदल गया। चौथा, और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, उच्च जोखिम वाले लोगों को लक्षण न होने पर भी निवारक जांच करवानी चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह या उच्च कोलेस्ट्रॉल है और जिन्हें कभी कभी दिल की धड़कन बढ़ने का अनुभव होता है, उन्हें कैरोटिड आर्टरी अल्ट्रासाउंड जांच करवानी चाहिए। कैरोटिड धमनियां गर्दन के दोनों ओर स्थित रक्त वाहिकाएं हैं जो मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने का मुख्य मार्ग है। अल्ट्रासाउंड से आसानी से पता चल सकता है कि ये वाहिकाएं संकरी हैं या उनमें कोई जमाव है। इसकी सटीकता 90% से अधिक है और इसमें कोई दर्द नहीं होता। हर 2 से 3 साल में एक बार यह जांच करवाने से आप ब्रेन स्ट्रोक को पहले ही रोक सकते हैं। और जो लोग 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उन्हें अपनी स्वास्थ्य जांच के दौरान ईसीजी जरूर करवाना चाहिए। एट्रियल फिब्रिलेशन का ईसीजी से आसानी से पता चल जाता है।
आजकल स्मार्ट वॉच भी अनियमित दिल की धड़कन का पता लगा सकती हैं, इसलिए उनका उपयोग करना भी एक अच्छा विकल्प है। श्री शर्मा जी अस्पताल से छुट्टी के बाद कार्डियोलॉजिस्ट से नियमित रूप से ईसीजी जांच करवाते हैं और वह हर दिन एंटीकोएगुलेंट नामक दवा लेते हैं। यह दवा खून के थक्के बनने से रोकती है और एट्रियल फिब्रिलेशन वाले लोगों के लिए ये अनिवार्य है। संक्षेप में, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी, 3 चरणों में धीरे धीरे उठना, तैलीय मछली और सब्जियों पर आधारित आहार और उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए नियमित जांच। बस इन 4 चीजों का पालन करें। अगर आपने अभी इसे लागू करने का फैसला कर लिया है तो कमेंट में अमल ये 2 शब्द लिखें। आपका संकल्प दूसरों को भी बहुत हिम्मत देगा और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। चलिए आज की बातों को संक्षेप में दोहराते हुए समाप्त करते हैं। पहला, लगभग आधे ब्रेन स्ट्रोक सुबह के समय होते हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि रात भर पानी की कमी, सुबह ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ना और छिपे हुए एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण होता है। दूसरा, FAST, ये 4 अक्षर याद रखें। चेहरा, फेस, बाह, आर्म, बोलना, स्पीच, समय, टाइम। इनमें से किसी एक में भी कोई असामान्यता दिखे तो 1 सेकंड भी सोचे बिना 112 पर कॉल करें। तीसरा, डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित सुबह की 4 आदतें। उठते ही 1 गिलास पानी, 3 चरणों में धीरे धीरे उठना, तैलीय मछली और सब्जियों पर आधारित आहार और उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए नियमित जांच। बस इनका पालन करें। तो श्री शर्मा जी अब कैसे हैं? श्री शर्मा जी उस दिन गोल्डन टाइम के भीतर अस्पताल पहुंच गए और उन्हें थक्का घोलने वाला इलाज मिला। सौभाग्य से वह बिना किसी बड़े दुष्प्रभाव के ठीक हो गए और अब अस्पताल से छुट्टी के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। हर सुबह उठते ही बिस्तर के पास रखा पानी पीना और धीरे धीरे 3 चरणों में उठने की आदत अब उनके जीवन का हिस्सा बन गई है और वह कार्डियोलॉजिस्ट से नियमित जांच करवाकर अपने एट्रियल फिब्रिलेशन को प्रबंधित कर रहे हैं। वह हर दिन बिना भूले एंटीकोएगुलेंट दवा लेते हैं और उनका आहार भी पूरी तरह से बदल गया है। पिछले महीने जब मैं उनसे क्लिनिक में मिला तो श्री शर्मा जी ने कहा, अगर उस सुबह मेरी पत्नी ने तुरंत 112 पर कॉल नहीं किया होता तो मैं आज यहां नहीं होता और अब मैं हर सुबह के लिए आभारी हूं। दोस्तों, स्वास्थ्य कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हर सुबह 1 गिलास पानी पीना, धीरे धीरे उठना, अच्छा भोजन करना और नियमित जांच करवाना, ये छोटी छोटी आदतें ही मिलकर आपके जीवन की रक्षा करती हैं। और एक और बात जो मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं, उसे सिर्फ अपने तक ही सीमित न रखें बल्कि अपने परिवार, खासकर अपने माता पिता को जरूर बताएं। FAST के 4 अक्षर, सुबह की 4 आदतें, सिर्फ यह जानकारी देने से भी आप किसी प्रियजन की जान बचा सकते हैं। अगर आपके माता पिता या जीवन साथी अभी आपके पास हैं तो इस वीडियो को एक साथ देखें और आज से ही इसे लागू करने का वादा करें। कल से नहीं बल्कि आज रात से ही बिस्तर के पास 1 गिलास पानी रखने से शुरुआत करें। मैं भी एक डॉक्टर हूं, लेकिन मैं हर सुबह इन आदतों का पालन करता हूं और मैं अपने माता पिता से भी हर बार आग्रह करता हूं, क्योंकि मैं अपने प्रियजनों के साथ स्वस्थ रूप से लंबे समय तक जीना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा ही चाहते होंगे। अंत में, इस समय भी कहीं न कहीं कोई व्यक्ति होगा जो सुबह उठते समय अजीब लक्षणों को महसूस कर रहा होगा। अगर वे आज के वीडियो से FAST को याद करके तुरंत अस्पताल जाते हैं तो उनकी जान बच सकती है। इसलिए कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। शेयर बटन का एक क्लिक किसी की जान बचा सकता है। आज इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें और अपने प्रियजनों के साथ हर दिन खुशी से बिताएं। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी लगातार मिलती रहे। स्वस्थ रहें दोस्तों।